तो चेक कर लेते हैं कितने आरआर हुए और कितने पिप्स क्लोज हुए। तो 1.7.15 का ट्रेड था और हमने कितने पिप्स कैप्चर किए, हमने किए 2230 पिप्स कैप्चर। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, मेरी जो सेकंड वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे, उस यूट्यूब में मैंने आपको बताया 5 रूल जो सक्सेसफुल ट्रेडर के होते हैं, वो फॉलो कर लीजिए। और हमने जो स्ट्रेटजी अभी चालू की है बताना, अभी न्यू चैनल ही है हमारा, आप मुझे फॉलो कर लीजिए, आपको ट्रेडिंग में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट मनी विद आर्यन में। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक पीवाई। जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम अपना नेक्स्ट टॉपिक ऑर्डर ब्लॉक पे रखेंगे, तो हम आज वही पढ़ेंगे। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और पीवाई क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी इक्वल टू पीवाई, मतलब ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी मिलकर पीवाई का निर्माण करते हैं, जिसे का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब हम समझ लेते हैं पीवाई कैसे बनता है और ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है। ऑर्डर ब्लॉक मोस्टली 3 कैंडल के यूज से बनता है। 3 कैंडल में फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में जो स्पेस होता है वो होता है एफवीजी गैप। जैसे ये हो गया फर्स्ट कैंडल के हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच का जो गैप होता है वो होता है एफवीजी गैप। ओके, ये आपका एफवीजी गैप हो गया। अब एफवीजी के नीचे जो कैंडल है वो पूरी कैंडल हमारी ऑर्डर ब्लॉक कहलाती है। ये हो गई आपकी कैंडल, पूरी कैंडल आपकी ऑर्डर ब्लॉक कहलाती है। ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी मिलके ये पूरा पीवाई का निर्माण करते हैं। तो ये क्या हो गया, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि मार्केट अप साइड में जा रही है। अप साइड में लास्ट सेलिंग कैंडल जो होती है वो ऑर्डर ब्लॉक होती है। अब एक कंडीशन और इसमें बन सकती है, ऐसे एक कैंडल और बन जाए, कैंडल ऐसे और बन जाती है। मैं इसकी बिग बना देता हूँ, ये हो गई इसकी बिग। ये कैंडल है, इसकी वीक है। अब हो ऐसा कि मार्केट में यहाँ पर जो है वीजी बन रही है फर्स्ट और थर्ड के बीच में, ये ना बन करके फर्स्ट और फर्स्ट को छोड़ दो, ये यहाँ पर आपका ये विक थोड़ा ऊपर चली जाए। इसको भी हटा देता हूँ मैं। ये विक है जो कैंडल की, ये विक थोड़ी ऊपर चली जाए। ये विक है ना जो, ये थोड़ी नीचे आ जाए। क्या फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में कोई स्पेस रह गया? नहीं रह गया। तो अब हम ऑर्डर ब्लॉक कैसे पता करेंगे? अब हम ऑर्डर ब्लॉक ऐसे पता करेंगे कि हम हमारे फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में कोई गैप नहीं है। ओके, तो हम ये कैंडल छोड़ देंगे, जो लास्ट सेलिंग कैंडल है उसको छोड़ देंगे। हम पकड़ेंगे सेकंड, ये सेकंड बाइंग कैंडल जो आएगी ये हम पकड़ेंगे। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इसके टॉप पर, हाई पे, और इसके लास्ट कैंडल के बॉटम पे, लो पे मतलब। ओके, तो ये अब क्या हो गया, एफवीजी गैप हो गया। और इसके नीचे जो कैंडल बनी वो पूरी कैंडल क्या बन गई, ऑर्डर ब्लॉक। आपको ये क्लियर हो गया ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। सपोज दैट इसके अंदर एक कैंडल बन जा रही है, इस कैंडल के अंदर एक और कैंडल बन जा रही है। मैं आपको इसको क्या बोलते हैं, इनसाइड बार। इसके अंदर एक इनसाइड बार बन जा रही है, जैसे कैंडल है इसके अंदर एक इनसाइड बार बन जाए, अगर ये इनसाइड बार बन जाती है यहाँ पर, इस कैंडल के अंदर ये कैंडल बनी हुई है। ठीक है, तो हम अब इस कैंडल में ये जो ऑर्डर ब्लॉक, मान लो यहाँ पर इनसाइड बार होती, तो अब हम ऑर्डर ब्लॉक इसमें तो नहीं बन रहा वैसे भी, लेकिन इनसाइड बार में हम यहाँ इस ऑर्डर ब्लॉक को वैल्यू देते। गोल्ड में हमेशा हर पेयर अलग अलग तरह से मूव करता है, लेकिन जो गोल्ड है वो गोल्ड में इनसाइड बार के अगर अंदर ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है ना तो वो वैलिड है, ये मान लेना। मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक जो बनेगा ना अब इनसाइड बार के अंदर भी, ये वीजी है और ये ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हमेशा गैप होता है जिसे एफवीजी कहते हैं, तभी वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक माना जाता है। तो अगर इनसाइड बार के अंदर कैंडल के बीच में स्पेस है, वो हमारा भी एक प्रकार से वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक अगर देखा जाए तो नहीं बन रहा है, लेकिन इनसाइड बार है और तीसरी कैंडल के बीच में गैप बन रहा है, स्पेस बन रहा है, बीजी बन रहा है, तो एक ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, मैंने आपको सारी कंडीशन बता दी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की और बुलिश एफवीजी की। एफवीजी मतलब हमेशा दो कैंडल फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में जो गैप होगा उसे हम एफवीजी बोलेंगे बस। और ऑर्डर ब्लॉक वैलिड तभी होगा जब एफवीजी गैप होगा। सेम ऐसे ही जस्ट बियरिश ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, इसमें इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, बस इतना डिफरेंस होगा। अब बियरिश ऑर्डर ब्लॉक और बियरिश एफवीजी भी हम लोग जान लेते हैं। फर्स्ट कैंडल ऊपर से लास्ट बाइंग कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल के लो पे और लास्ट थर्ड कैंडल के हाई पे लाइन ड्रॉ कर दी हमने। अब इसके बीच में जो गैप है ना, ये फर्स्ट और थर्ड के बीच में जो गैप है,
इसको हम क्या बोलेंगे, एफवीजी गैप। ये हो गया एफवीजी गैप। और इसके ऊपर जो ये कैंडल है ना आपकी, कैंडल क्या हो जाएगी, ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगी आपकी, ऑर्डर ब्लॉक। ओके, ऐसी कंडीशन इसमें भी हो सकती है जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में मैंने बताया कि इसमें अगर इनसाइड बार हो यहाँ पर और यहाँ पर स्पेस हो फर्स्ट कैंडल के साथ, ओ एफवीजी अगर बन रहा है, तो ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा गोल्ड में। गोल्ड हमेशा इनसाइड बार को कंसीडर नहीं करता है, मतलब इनसाइड बार होगी या नहीं होगी, अगर ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है तो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है। केवल और केवल यहाँ पर सीआईएसटी में इनसाइड बार को वैल्यू दी जाती है, बाकी कहीं भी इनसाइड बार को वैल्यू नहीं देना है गोल्ड के चार्ट में। हर चार्ट अलग अलग तरह से मूव करता है। ओके, तो हमने आपको बता दिया ये बियरिश ऑर्डर ब्लॉक और ये बियरिश एफवीजी जब मार्केट सेलिंग में जाएगी तब की ये कंडीशन हो गई। ऐसे ही अगर इसमें एक और कैंडल आ जाती है तो हमने जो बताया है आपको ये कंडीशन इसमें फिर से अप्लाई कर दीजिए। सपोज दैट यहाँ पर स्पेस नहीं रह गया, ये आ गई और ये आ गई। ओके, अब यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक नहीं बन रहा है, लेकिन क्या सेकेंड और थर्ड, सेकेंड और फोर्थ कैंडल के बीच, सेकेंड और फोर्थ कैंडल के बीच में क्या स्पेस है, तो चेक कर लेते हैं। इसके बीच में गैप है, ये क्या हो गया हमारा, इसका लो और इसका हाई, दोनों के बीच में स्पेस है। छोटा स्पेस हो या बड़ा स्पेस हो, एफवीजी है, कितना भी छोटा गैप हो स्पेस होना चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होता है। स्पेस है यहाँ पर तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है। ये जो आपका ऑर्डर ब्लॉक बन गया आपका ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है। ठीक है? और ये एफवीजी वैलिड है। ये छोटी है वो बड़ी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एफवीजी हमारी वैलिड है। दैट्स ऑल। अब हमने आपको बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश एफवीजी, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक, बेयरिश एफवीजी बता दिया है। ओके, इसको डिलीट कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग ओबी जिन तीन कैंडल से मिलकर ओबी बना है उसमें सबसे ज्यादा जिस कैंडल ने लो लगाया है उसे स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। सबसे ज्यादा लो लगाया है उसे हम स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, प्राइस यहाँ से आएगा, इसको टैप करेगा और अप साइड में स्पीडली मूव करता है क्योंकि यह स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। वीक ऑर्डर ब्लॉक, वीक ऑर्डर ब्लॉक वो ऑर्डर ब्लॉक है जिसमें फर्स्ट कैंडल की लिक्विडिटी सेकंड कैंडल ले लेती है। फर्स्ट कैंडल की लिक्विडिटी सेकंड कैंडल ले लेती है, उसे हम क्या कहते हैं, वीक ऑर्डर ब्लॉक। ये कंडीशन बनती है वीक ऑर्डर ब्लॉक। ये हो गया वीक ऑर्डर ब्लॉक। ओके, ये हो गया वीक ऑर्डर ब्लॉक। इसमें प्राइस क्या करता है, प्राइस यहाँ पर आता है, इसको टैप करता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर इसकी लिक्विडिटी लेता है और फिर ऊपर बूम करता है। अब आप इन दोनों में अंतर समझ लीजिए, दोनों ऑर्डर ब्लॉक काम करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। कंडीशन क्या है कि इसमें प्राइस, इसकी लिक्विडिटी लेना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें क्या होता है, प्राइस इसकी लिक्विडिटी ले लेता है, फर्स्ट कैंडल की लिक्विडिटी ले लेता है। ऑर्डर ब्लॉक ये भी काम करेगा, काम ये भी करेगा। ऊपर प्राइस अगर बायस अप साइड है तो ऊपर प्राइस इसमें से भी जाएगा, इसमें से जाएगा। बस इसमें क्या है, इसकी लिक्विडिटी लेकर प्राइस ऊपर जाएगा। और ट्रेडिंग में हर हर चीज़ 90% या 100% नहीं होती है। अगर कोई चीज़ 60 70 80% भी काम कर रही है ना तो वो हमारे लिए बहुत है। तो ये है, ऐसा नहीं है कि अगर कहीं पर आपने देख लिया कि लिक्विडिटी ले लिया है ऑर्डर ब्लॉक की इस कैंडल की, तो ये अब जो प्राइस आएगा इसकी लिक्विडिटी लेके ही ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मतलब 70 80% प्रोबेबिलिटी है कि होगा, लेकिन ये आप 100% मानकर मत चलिएगा। तो आप स्ट्रॉन्ग ओबी और वीक ओबी समझ गए क्या कंडीशन होती है बस। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक फेल कब होता है और वैलिड कब तक रहता है, मतलब, और अनवैलिड कब हो जाता है। अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक है और उसके नीचे कोई कैंडल क्लोज कर दिया, कोई रेड कैंडल उसके नीचे क्लोज कर दी, तो अनवैलिड हो जाएगा ये ऑर्डर ब्लॉक। ओके, ये अनवैलिड हो जाएगा, वैलिड नहीं रहेगा। अगर विक मार देता है नीचे, जैसे यहाँ पर देखो विक मारा है फिर ऊपर गया प्राइस, तो कोई इशू नहीं, ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है। विक चलेगी, कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए जिस टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो उस टाइम फ्रेम। ये भी आप याद रखना, जिस टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हो ना आप, उसी टाइम फ्रेम पे अगर कैंडल नीचे क्लोज कर देती है तो वो ऑर्डर ब्लॉक फेल माना जाएगा, अनवैलिड माना जाएगा। दैट्स इट। अब हम पढ़ लेते हैं स्ट्रॉन्ग एफवीजी एंड वीक एफवीजी। मतलब मार्केट एफवीजी पर आता है तो क्या कंडीशन ऐसी बनती है कि मार्केट एफवीजी से स्ट्रांगली ऊपर चला जाएगा, और वीक की कंडीशन क्या बनती है कि मार्केट एफवीजी को
रिस्पेक्ट ना करके ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करेगा और वहां से जाएगा। आइए हम उसको समझ लेते हैं। तो देखिए पहली कंडीशन ये है कि अगर इंड्यूसमेंट हुआ, मार्केट अप ट्रेंड में इंड्यूसमेंट हुआ, यहाँ पर मैंने अभी ये चीज आपको ऑर्डर ब्लॉक में भी बताई है। ऑर्डर ब्लॉक में भी मैंने यही बताया कि यहाँ से प्राइस इंड्यूसमेंट होने के बाद अगर नीचे ऑर्डर ब्लॉक होता है तब भी बहुत तेज जाता है, और एफवीजी है अगर तब भी जाएगा। अब बात मुझे समझ लो यहाँ पर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे। ये पूरा पीओआई जो होता है ना, पूरा पीओआई बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी रेस्ट कर रही होती है। आईडीएम आईडीएम होते हैं, लिक्विडिटी ग्रैब करता है मार्केट और यहाँ से पंप हो जाता है ऊपर की साइड में। तो ये पूरा पीवाई चाहे वीजी हो या ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पर कहीं से भी मार्केट ऊपर बूम कर सकता है। अगर यहाँ पर ऑर्डर नीचे तक लगे हैं ना तो ऑर्डर ब्लॉक तक चला आएगा, अगर ऑर्डर ऊपर ही लगे हैं वीजी के अंदर ही तो मार्केट वीजी से ही चला जाएगा। कंडीशन होती है ऑर्डर कहाँ पर लगे हैं, मैक्सिमम ऑर्डर पूल कहाँ पर, लिक्विडिटी पूल कहाँ, वहां से लेके मार्केट अप ट्रेंड में बूम कर जाता है। ये पूरा पीवाई स्ट्रॉन्ग होता है आईडीएम के बाद। ओके, अब हम पढ़ते हैं मार्केट एफवीजी पर आता है। एक्चुअली मार्केट नहीं, प्राइस प्राइस जब एफवीजी को टैप करता है, ये डेली टाइम फ्रेम की बात बता रहा हूँ, टैप करने के बाद अगर कैंडल एफवीजी के ऊपर क्लोज करता है, डेली की कैंडल एफवीजी के ऊपर क्लोज करता है तो मार्केट एफवीजी से ही निकल जाएगा ऊपर, ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं आएगा। कंडीशन नंबर वन। अगर कंडीशन नंबर टू, अगर कैंडल एफवीजी को टैप करती है, मतलब प्राइस एफवीजी को टैप करता है और कुछ इस तरह का कैंडल बनती है, मतलब सेंटर के पार्ट, एफवीजी के सेंटर के पार्ट को टैप कर रहा है प्राइस और कैंडल सेंटर के ऊपर ही क्लोज कर रहा है। मिड जोन है ना, जो मिड जोन के ऊपर ही अगर प्राइस क्लोज कर रहा है कैंडल, तो चांसेस यही है कि प्राइस एफवीजी से ऊपर चला जाएगा। कंडीशन नंबर थर्ड, प्राइस जब एफवीजी पर आता है और वहां पर बहुत देर तक मूव करता रहता है और क्लोजिंग है जो एफवीजी के सेंटर पार्ट के नीचे दे देता है, डेली की कैंडल है ये तीनों, सेंटर पार्ट एफवीजी के मिड पार्ट के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है तो कंडीशन ये बनती है कि प्राइस ऑर्डर ब्लॉक तक चला जाएगा धीरे धीरे करके। यहाँ पर ट्रेड कैसे लेनी होती है, अगर प्राइस एफवीजी से जाएगा तब तो हम यहाँ पर पूरी क्वांटिटी, इस तरह की कैंडल बनती है तो पूरी क्वांटिटी से ट्रेड लेते हैं और लिक्विडिटी हंट करते हैं। लेकिन अगर इस तरह की कंडीशन बनती है कि प्राइस सेंटर पार्ट के नीचे क्लोज कर देता है तो हम क्या सोचते हैं, या तो इस कैंडल की लिक्विडिटी ले, और लिक्विडिटी लेगा तो ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा ही करेगा, तब हम यहाँ पर हाफ क्वांटिटी लेते हैं, हाफ क्वांटिटी ऑर्डर ब्लॉक टैप होने पर लेते हैं। ये हो गया स्ट्रॉन्ग एफवीजी एंड वीक एफवीजी। अब एक कंडीशन और बनती है, मार्केट एफवीजी से और कब जा सकता है। एफवीजी से तब जाता है जब मार्केट बहुत ही ट्रेंडिंग मार्केट होता है, तब एफवीजी से जाता है जहां पर स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है, और स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट होने के बाद उस पर अगर एफवीजी है जो वहां पर प्राइस टैप करता है ना, तो बहुत चांसेस होते हैं कि प्राइस एफवीजी से ही जाए। समझ रहे हो, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है जहां पर, वहां पर प्राइस एफवीजी से जाने की कंडीशन होती है। इंड्यूसमेंट जहां पर है उसके नीचे जो पीओ होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वहां से एफवीजी से जाने के चांसेस होते हैं। दो कैंडल इस तरह की जब अगर डेली पे क्लोज करता है तो एफवीजी से जाने के चांसेस होते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। इस तरह की कैंडल अगर डेली टाइम फ्रेम पर क्लोज करता है तो वीक एफवीजी है, उसका मतलब है ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर सकता है मे बी। अब हम आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी मैं बता देता हूँ, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट एंड वीक डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट एंड वीक डिस्प्लेसमेंट में कोई खास चीजें नहीं है, मैं बता देता हूँ, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही होता है कि इंस्टीट्यूशनल मार्केट में उतर चुके हैं। अगर किसी टाइम फ्रेम पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो समझ लो कि बड़े प्लेयर मार्केट में उतर गए हैं, प्राइस यहाँ से बूम करने वाला है। अब आप 5 मिनट पे जाके डिस्प्लेसमेंट देखोगे और हर बार सोचोगे तो ऐसा नहीं होगा। ओके, मैं कंडीशन बताऊंगा कुछ डिस्प्लेसमेंट की भी, कौन सी स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन होती है और कौन सी वीक डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन होती है। मुझे एक बार इसको ड्रॉ कर लेने दीजिए। स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट वह डिस्प्लेसमेंट है जिसमें पहली कैंडल और तीसरी कैंडल के बीच में अगर गैप हो जाता है ना, जिसे हम वीजी कहते हैं, उसे हैं हम डिस्प्लेसमेंट समझ लेते हैं। एक प्रकार से डिस्प्लेसमेंट इसे ही कहते हैं। रेयर कंडीशन में ऐसा होता है कि मार्केट बूम कर जाए ऊपर और एफवीजी क्रिएट ना हो, तो आप उस कंडीशन को नेग्लेक्ट कर दीजिए। जहाँ तक मेरे को पता है कि अगर एफवीजी क्रिएट होता है तो उसे एक तरह से डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बस इसमें एक कंडीशन ये होती है डिस्प्लेसमेंट की, मार्केट की स्पीड जो होती है ना, ट्रेंडिंग मार्केट होना चाहिए। वो डिस्प्लेसमेंट बहुत ही पावरफुल होता है और वो काम करने की प्रोबेबिलिटीज जो होती है 90% से 100% तक होती हैं, जब मार्केट बहुत ही स्पीड से डिस्प्लेसमेंट देता है, बहुत स्पीड से। जैसे आपको मैं लाइव एग्जांपल दिखाना चाहूँ तो ये देखिए, ये है जो गोल्ड का चार्ट है और मार्केट ने कितनी स्पीड से डिस्प्लेसमेंट नीचे दिया हुआ है। डेली का चार्ट है, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट कितनी स्पीड से, कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बनी हुई है।
तो ये एक स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा। अभी यहाँ पर बायस अप साइड के हैं गोल्ड के, लेकिन फिर भी मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है क्योंकि इसको टैप कर दिया है प्राइस ने एफवीजी को। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट था। ओके, ये देखिए, ये तो डिस्प्लेसमेंट समझ गए आप। स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट मतलब ट्रेंडिंग मार्केट, बहुत स्पीड में मार्केट चल रही हो, मूव कर रही हो, तो उसे स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर मार्केट बहुत स्लो चल रही है, जैसे यहाँ पर चल रही है, देखिए यहाँ पर अगर ये जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट हुआ, पहला दूसरा तीसरा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये यहाँ पर भी तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये देखिए, ये और ये रहा, इन दोनों, ये ब्लैक कैंडल और ये फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल के बीच में जो गैप है ये डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? वीक डिस्प्लेसमेंट है, इतना स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट नहीं है। यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट करेगा मार्केट, तब ऊपर जाएगा, ट्रेंडिंग में नहीं है। ये कंडीशन होती है स्ट्रॉन्ग एंड वीक डिस्प्लेसमेंट की। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग इंड्यूसमेंट एंड वीक इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट को हिंदी में जानते हो क्या कहते हैं? प्रलोभन, लालच देना। लालच देने का मतलब प्राइस हाई के लेफ्ट साइड के स्विंग को ब्रेक करेगा। लोगों को क्या यहाँ पर लग रहा है, प्राइस यहाँ पर आया तो लोगों को लग रहा है कि प्राइस नीचे चला जाएगा। रिटेलर की साइकोलॉजी से खेला जाता है। प्राइस, सबको लगेगा रिटेलर को प्राइस अब यहाँ से नीचे चला जाएगा, लेकिन एसएमसी में यहाँ पर एसएमसी ट्रेडर क्या करेंगे, उनको पता है कि यहाँ पर इंड्यूसमेंट है, यहाँ पर केवल हमको लालच दे रहा है प्राइस, बस जाएगा यहाँ से अप साइड में, क्योंकि बायस अप साइड के हैं। यहाँ पर आईडीएम करेगा, यहाँ पर क्या होगा, पहले मार्केट में रेंज क्रिएट हुई होगी, एक रेंज बनी होगी, रेंजिंग रहा होगा मार्केट। फिर रेंजिंग के बाद यहाँ प्लेसमेंट के साथ यहाँ पर गया होगा प्राइस ऊपर, ठीक है। फिर यहाँ पर कोई पीवाई रहा होगा, उससे डाउन आया होगा। फिर यहाँ पर इंड्यूसमेंट करेगा ना, तो यहाँ पर जो रेंज बनी थी उसकी लिक्विडिटी स्वीप करेगा। जब लिक्विडिटी स्वीप करेगा, यहाँ स्टॉप लॉस होंगे, तो प्राइस बहुत तेज ऊपर जाएगा, तो इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग इंड्यूसमेंट। कंडीशन दो ही बनती है स्ट्रॉन्ग इंड्यूसमेंट की। नंबर एक कि यहाँ पर रेंज हुआ हो, रेंज होने के बाद जब रेंज ब्रेकआउट हुआ हो तो डिस्प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग हुआ हो, बस दो कंडीशन है। इसी तरह इसमें वीक इंड्यूसमेंट में इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। प्राइस अब ट्रेंड में था, लेकिन यहाँ पर कोई रेंज नहीं बना था, धीरे धीरे प्राइस अप साइड में गया, कोई खास डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, स्पीडली कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था। प्राइस क्या करेगा, यहाँ पर आएगा, इंड्यूसमेंट करेगा, थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाएगा, थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाएगा, यहाँ पर कोई पीवाई होगा, यहाँ पर क्या होगा, कोई पीवाई होगा, उससे प्राइस टैप करेगा, यहाँ से प्राइस उसको टैप करेगा, और प्राइस यहाँ पर लास्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा, इस लेग के लास्ट ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस अप साइड में मूव करेगा, क्योंकि लिक्विडिटी सारी यहाँ पर है लास्ट ऑर्डर ब्लॉक पे। हमेशा लास्ट ऑर्डर ब्लॉक पे लिक्विडिटी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी होती है वहाँ पर, इसीलिए प्राइस वहाँ से मूव बहुत तेज करता है। अभी हमने आपको पीवाई बता दिया स्ट्रॉन्ग और वीक, ओबी बता दिया स्ट्रॉन्ग एफवीजी एंड वीक एफवीजी बता दिया, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट वीक डिस्प्लेसमेंट बता दिया, स्ट्रॉन्ग इंड्यूसमेंट एंड वीक इंड्यूसमेंट बता दिया। मार्केट, अब हम बताएंगे आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एमएसएस क्या होता है। अब हम आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बता देते हैं। ओके, बता देते हैं एमएसएस। एमएसएस क्या होता है, यहाँ पर कोई पीवाई है, समझ लीजिए यहाँ पर कोई पीवाई है, और इस पीवाई को प्राइस डाउन ट्रेंड में आ रहा है, इसको टैप करता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, लास्ट पीवाई को टैप करता है और एक्सपेंशन देता है। बस यही होता है आपका एमएसएस। मैं भी इसको अच्छे से समझाऊंगा, तब आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा कि एमएसएस आखिर है क्या। आपको मैंने डिस्प्लेसमेंट बताया है ना, तीन कैंडल फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में जो गैप बनता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट, ये होता है एमएसएस। एमएसएस में क्या होता है, प्राइस यहाँ पर देखिए डाउन ट्रेंड में आ रहा है, यहाँ पर कोई पीवाई है, सपोज दैट 1 आवर का पीवाई है, 1 आवर का वो भी पकड़ लेते हैं, वो भी है, मार्केट ने इसको टैप किया, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा डिस्प्लेसमेंट। जब प्राइस इसको टैप करेगा ना, तो यहाँ पर बनेगा डिस्प्लेसमेंट। इस तरह से फर्स्ट और थर्ड के बीच में एफवीजी छूट जाएगा। अब मैं वी को नहीं ड्रा कर रहा हूँ, अभी लाइव एग्जांपल आपको बता दूंगा। तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। ओके, लेग में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट होने के बाद जब प्राइस इस स्विंग को लेगा, लास्ट स्विंग को जब ब्रेक करेगा, तो यहाँ पर लिक्विडिटी होगी, क्योंकि यहाँ से किसी ने सेल किया तभी तो प्राइस यहाँ तक आया है, तो यहाँ पर लिक्विडिटी होगा।
तो प्राइस क्या करेगा, इसकी लिक्विडिटी लेगा, लिक्विडिटी स्वीप करेगा। जब इस स्विंग की यहाँ के जो ये स्विंग है, इस स्विंग की लिक्विडिटी लेगा तो प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करेगा, नीचे की तरफ आएगा और यहाँ पर जो अभी मैंने बताया था आपको ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा जब डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके प्राइस अप साइड में मूव करेगा, लिक्विडिटी हंट करेगा। अब इसमें आता है टाइम फ्रेम का गेम, समझ लीजिए। टाइम फ्रेम का गेम होता है जो, उसको समझना बहुत जरूरी है। 1 आवर टाइम फ्रेम है ये। 1 आवर के पीवाई से प्राइस निकला, एमएसएस किया, यहाँ से टैप हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, एमएसएस हुआ, रिटेस्ट हुआ, एक्सपेंशन हुआ। ओके, तो यहाँ पर जो होगा ना प्राइस, हमें जब हमको क्या देखना है, जब प्राइस 1 घंटे के पीवाई पर अगर आया है ना, उसको टैप कर रहा है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट और एमएसएस कहाँ देखना है, 5 मिनट पे। मैं कुछ टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम और हायर टाइम फ्रेम लिख देता हूँ। तो ये कुछ कंडीशन होती हैं हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम की। आप एमएसएस कहाँ पर चेक करेंगे, अगर आपका पीवाई जो है 15 मिनट का है तो एमएसएस आप 1 मिनट पे चेक करेंगे। अगर पीवाई आपका 1 आवर का है तो एमएसएस आप 5 मिनट पे चेक करेंगे। अगर पीवाई आपका 4 आवर का है तो आप 15 मिनट पे एमएसएस चेक करेंगे। 1 डे का पीवाई है तो 1 आवर पे चेक करेंगे। 1 वीक का पीवाई है तो 4 आवर पे चेक करेंगे। और 1 मंथ का पीओई तो डेली पे आप एमएसएस चेक करेंगे, तभी ट्रेड लेंगे। ये रूल है। ओके, और इसका टारगेट भी ऐसे ही होगा। जस्ट अगर 1 आवर का, मतलब इस एमएसएस के अकॉर्डिंग नहीं, 1 आवर का अगर पीवाई है तो 1 आवर की लिक्विडिटी ही इसका टारगेट होगा। इसमें भी कुछ कंडीशन होती हैं कि इसके पहले, लिक्विडिटी के पहले कोई ऑर्डर ब्लॉक, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है हाई टाइम फ्रेम का, तो प्राइस यहाँ से गिर सकता है। तो वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन माइंड में अपने ये रखना कि हाँ 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है अगर, तो लिक्विडिटी 1 आवर की हंट होनी चाहिए बस। तो मैंने आपको एमएसएस भी बता दिया। अब मैं आपको लाइव एग्जाम्पल चार्ट पे आईडीएम और इसका फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक और लास्ट ऑर्डर ब्लॉक का एग्जाम्पल गोल्ड और US 100 में दूंगा। दोस्तों ये गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और प्राइस यहाँ से अप साइड में मूवमेंट करता हुआ जा रहा है। मैंने आपको स्ट्रक्चर मैपिंग में बताया है कि स्ट्रक्चर मैपिंग वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से प्राइस या तो अप साइड गया हो या डाउन साइड गया हो। तो यहाँ से प्राइस अप साइड गया हुआ है, तो मैं यहाँ से स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करूँगा। इसको 1 आवर पे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि आइडियल टाइम फ्रेम 1 आवर है जिसपे हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। तो इस पे हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग 1 आवर पे कैसे कैसे और कौन कौन से ट्रेड हमें मिलेंगे। स्ट्रक्चर मैपिंग बुलिश ट्रेंड है ये, तो हम बुलिश आइडियम ढूंढेंगे। बुलिश आइडियम ढूंढने के लिए हमने क्या बताया था, हाई के लेफ्ट साइड का स्विंग ले लें। ये हाई है, हाई के लेफ्ट साइड का स्विंग ये है, यहाँ पर प्राइस नहीं आया। फिर दूसरा हाई ये बना, हाई के लेफ्ट साइड का स्विंग एक ये है, इसके नीचे प्राइस आया है, तो यहाँ पर हमारा आइडियम हो गया। तो ये एक आईडीएम हो गया, ये आईडीएम हुआ। और आईडीएम होने के बाद हमें क्या मिल जाता है, हायर हाई। हायर हाई मिलने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जिसकी सहायता से हमें यह पता चलेगा कि जब कैंडल इसके ऊपर क्लोज करेगी तो ये बॉस हो जाएगा प्राइस। ओके, तो यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम यहाँ से ट्रेड लेंगे। हमने आपको क्या बताया है, स्ट्रॉन्ग इंड्यूसमेंट में बताया है आपको कि जब प्राइस एक रेंज में हो और उस रेंज को ब्रेक करे तो स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट दे। तो ये स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट देखो, बीजी छूटे हुए हैं, बहुत स्पीड से प्राइस रेंज का ब्रेकआउट किया, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट। फिर जब प्राइस वहां पर आता है दोबारा आईडीएम करता है। आईडीएम करने के बाद ये हमारी ट्रेड बहुत ही अच्छी बनती है जब उसके नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक ना हो। अभी यहाँ पर क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये बीजी टैप हुआ है, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक अभी मिटिगेटेड नहीं हुआ है। लेकिन एक तरह से पीवाई मिटिगेटेड हो गया और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी थी, इसलिए प्राइस ने यहाँ से बाउंस बैक कर दिया। ओके, आप हमेशा ये याद रखो, इंड्यूसमेंट हो या ऑर्डर ब्लॉक हो, जब एमएसएस करते तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो ट्रेड लेने की। तो हम यहाँ इंड्यूसमेंट हुआ, लिक्विडिटी ज़्यादा थी, प्राइस यहाँ से ऊपर जाना चाहेगा तो हम ये मूव कैप्चर करेंगे। अब ये मूव कैप्चर करेंगे, यहाँ से प्राइस ऊपर गया है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है, हम इसको 5 मिनट पे कन्वर्ट करेंगे और चेक करेंगे एमएसएस कहाँ पर हुआ। ये 5 मिनट का चार्ट है, ये आपका इंड्यूसमेंट, और ये इंड्यूसमेंट होने के बाद प्राइस ने ये एक स्विंग बनाया। एमएसएस कहाँ होगा, जब ये लेटेस्ट स्विंग ब्रेक होगा। यहाँ से प्राइस आईडीएम करने के बाद ऊपर गया, लेकिन स्विंग को ब्रेक नहीं करवाया, फिर नीचे आ गया।
फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गया, लेकिन इस स्विंग को ब्रेक नहीं किया, फिर डाउन आ गया, कोई इशू नहीं। प्राइस यहाँ से डाउन आया, लेकिन यहाँ से स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट और एमएसएस हो गया। यहाँ से प्राइस ने क्या किया, इस स्विंग के ऊपर ट्रेड कर दिया, तो मतलब यहाँ पर एमएसएस हो गया, हमारा हो गया एमएसएस, ये एमएसएस हो गया। एमएसएस होने के बाद हमने क्या होता है, रीटेस्ट का वेट करेंगे। प्राइस इस एफवीजी, ये रही एफवीजी इतनी, ये है वीजी, और ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, इसमें कोई गैप नहीं होता है, विड्रॉ करने पे हो गया, लेकिन कोई गैप नहीं होता, दोनों मर्ज होते हैं। 5 मिनट का एफवीजी मतलब ये एक पीवाई था, लास्ट पीवाई को टैप करता है प्राइस और अप साइड में मूव करता है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट पीवाई से अपनी ट्रेड लेंगे, लॉन्ग करेंगे इसको, यहाँ पर यहाँ से लॉन्ग करेंगे, और हमारा टारगेट क्या होगा, टारगेट होगा बॉस, और स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे कर रखेंगे, और इसको हम बॉस तक ले जाते हैं। 1 आवर पे अगर हम कन्वर्ट करते हैं इसको, तो हमारा टारगेट होगा बॉस, ये रहा हमारा टारगेट, ये बॉस हो गया, वहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो गया। इस तरह की ट्रेड कैप्चर करना, वीकली अगर एक ट्रेड भी मिल जाए ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ट्रेड ज़्यादा करें, ना कि स्कैल्पिंग। को चेक कर लेते हैं कितने आरआर हुए और कितने पिप्स क्लोज हुए। तो 1.7.15 का ट्रेड था, और हमने कितने पिप्स कैप्चर किए, हमने किए 2230 पिप्स कैप्चर। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, मेरी जो सेकंड वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे, उस यूट्यूब में मैंने आपको बताया 5 रूल जो सक्सेसफुल ट्रेडर के होते हैं, वो फॉलो कर लीजिए। और हमने जो स्ट्रेटजी अभी चालू की है बताना, अभी न्यू चैनल ही है हमारा, आप मुझे फॉलो कर लीजिए, आपको ट्रेडिंग में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। लेटेस्ट स्विंग, हाई के लेफ्ट साइड के स्विंग को ले ले, यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, हाई के लेफ्ट साइड के स्विंग को ले लिया, ये हो गया हमारा आईडीएम, ये आईडीएम हो गया। आईडीएम मिलता है, उसके ऊपर हमें क्या मिल जाता है, हायर हाई, हमें हायर हाई मिल गया। हायर हाई मिलने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिससे बॉस मिले, ये हो गया बॉस। बॉस मिलता है तो हम उसके नीचे सबसे हायर लो ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गया हायर लो। ओके, तो अब हम यहाँ पर ट्रेड अपनी देखेंगे। हमने आपको बताया कि इंड्यूसमेंट होने के बाद अगर लिक्विडिटी है, यहाँ पर एमएसएस करता है, रिटेस्ट करता है, तो यहाँ से ट्रेड ले सकते हो। अब यहाँ पर डायरेक्टली प्राइस नीचे आ रहा है, तो हम बगैर कंफर्मेशन के ट्रेड नहीं लेंगे। इंड्यूसमेंट हो गया लेकिन कंफर्मेशन नहीं मिला, प्राइस नीचे आ रहा है, प्राइस ये ऑर्डर ब्लॉक है, एकदम लास्ट ऑर्डर ब्लॉक पे जाऊँ, ये देखिए, ये पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसको प्राइस ने टैप किया 1 आवर के। ओके, इस 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस ने टैप किया। हम 5 मिनट पे चेक करेंगे एमएसएस, ये हमारा हायर लो था, और यहाँ पर प्राइस ने टैप किया, ये स्विंग लेटेस्ट है, ये ब्रेक होगी तो एमएसएस होगा, लेकिन यहाँ तक गया प्राइस, और फिर एक न्यू ये स्विंग नया बना दिया, प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, और ये अब हमारा एमएसएस हो जाएगा। यहाँ पर जब प्राइस इसके ऊपर ट्रेड करेगा, इस लेटेस्ट स्विंग के ऊपर, तो हमारा क्या हो जाएगा, एमएसएस। 5 मिनट पे एमएसएस चेक करेंगे, क्योंकि 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, तो ये एमएसएस हो गया। एमएसएस होने के बाद हमारा प्राइस रिटेस्ट कहाँ कर रहा है, इस पीवाई को, यहाँ पर लास्ट पीवाई है, लास्ट पीवाई को टैप कर रहा है प्राइस। तो प्राइस ने यहाँ पर लास्ट पीवाई को टैप किया, ये देखिए, इसको टैप किया, और हम यहीं से ट्रेड लेंगे अपनी। स्टॉप लॉस रखेंगे इस स्विंग के नीचे, ये जो लेटेस्ट स्विंग था एमएसएस वाला, और टारगेट रखेंगे बॉस, टारगेट रखेंगे बॉस। तो यहाँ पर प्राइस ने हमारा टारगेट कर दिया, ये देखिए, ये टारगेट हो गया पूरा। 2 ट्रेड, ये ट्रेड कितने आरआर की बनी हमारी, 1:8.5 के करीब, और कितने पिप्स कैप्चर हुए, 1970 पिप्स कैप्चर हुए। क्या जरूरत है मैं स्कैल्पिंग करने की, हम तो कह रहे हैं 2 हफ्ते में एक ट्रेड मिल जाए, इतनी बहुत है, कोई ज़रूरत ही नहीं है स्कैल्पिंग करने की। तो ये हमें टारगेट मिल गया, बॉस हो गया। यहाँ पर बॉस होने के बाद प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद प्राइस नीचे आया, लेकिन अपने लेटेस्ट स्विंग को या लेफ्ट साइड के स्विंग को लिया, क्या देखते हैं, ये हाई है, हाई के लेफ्ट साइड का स्विंग कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर,
ये है आपका हाई के लेफ्ट साइड का स्विंग, ये रहा, क्योंकि किसी ने किसी भी कैंडल की लिक्विडिटी लेके ऊपर नहीं गया है ना, प्राइस स्मूथली गया है, तो यही स्विंग बनेगा, प्राइस यहीं से ऊपर चला गया, ठीक है। अब जब हाई के ऊपर ट्रेड करेगा ना प्राइस, तभी कोई स्विंग हम वैलिड मानेंगे। तो प्राइस इस स्विंग के ऊपर ट्रेड किया, ओके, इस स्विंग के ऊपर ट्रेड किया, और यहाँ पर देखिए एक आईडीएम बन गया, ये एक प्रकार से आईडीएम हो गया आईडीएम। क्यों आईडीएम हो गया ये भी समझ लीजिए। आईडीएम क्यों हुआ, ये कैंडल है ना, ये इस कैंडल की लिक्विडिटी इसने ले ली, ये देखिए कैंडल की लिक्विडिटी लेके इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग हो गई, इस कैंडल की पहली करे, दूसरी करे, तीसरी करे, मतलब क्लोजिंग हो जानी चाहिए कंटिन्यू, मतलब नीचे से कोई दूसरी कैंडल की लिक्विडिटी ना ले और उसके ऊपर क्लोज कर दे, बस ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पर ये कैंडल इसकी लिक्विडिटी लेती तो इसके ऊपर क्लोजिंग हम देखते, अभी इस कैंडल की लिक्विडिटी ली गई है तो इसके ऊपर क्लोजिंग देख रहे हैं, तो इसके ऊपर क्लोज हो गया है, मतलब ये वैलिड आइडियम है, वैलिड स्विंग है। तो हम यहाँ पर आइडियम तो हुआ, लेकिन यहाँ पर लिक्विडिटी नहीं दिख रही है मेरे को, लेकिन फिर भी हम एमएसएस देखेंगे कहाँ पर हो रहा है और कैसे ट्रेड लेंगे। ये यहाँ पर अगर डायरेक्ट एमएसएस पे लेंगे तो रिस्की हो सकता है, क्योंकि लिक्विडिटी है नहीं, पहले प्राइस ने लिक्विडिटी जनरेट करना है, ये कंसेप्ट दिमाग में रखना हमेशा। सीधे आइडियम होता है तो प्राइस जाएगा नहीं, ये दिमाग में रख लेना। हाँ, एक ये देख जरूर चेक कर सकते हो आप, आइडियम के बाद लास्ट ऑर्डर ब्लॉक ये रहा इस लेग का, ये एक लेग है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस ने लिक्विडिटी जनरेट की, तो ये एक लेग यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो एक लेग बन गई सेपरेट, ये एक लेग है। इस लेग को जब टैप करेगा प्राइस, यहाँ पर जब टैप करेगा, मतलब इस लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को जब टैप करेगा प्राइस 1 आवर के, तब हम यहाँ पर एमएसएस का वेट करते हैं। अगर यहाँ एमएसएस हुआ 5 मिनट पे, तो हम ट्रेड लेंगे। तो हम यहाँ देख लेते हैं, प्राइस ने यहाँ टैप किया और इस स्विंग के ऊपर ट्रेड कर दिया, ओके, ये हो गया आपका एमएसएस, ये आ गया एमएसएस। ट्रेड करने के बाद प्राइस इसके ऊपर निकले, एमएसएस लास्ट पीवाई अपनी कौन सी है, ये हमारा ट्रेड कहाँ से होगा, इस लास्ट पीवाई से। स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे रखो, यहाँ पर रख लो, स्विंग के नीचे भी हम रख सकते हैं, क्योंकि हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ही स्टॉप लॉस सेफ होता है, सेफेस्ट होता है, ओके। यहाँ पर एंट्री तो हो जाएगी, क्योंकि एमएसएस होने के बाद रिटेस्ट हुआ। अब यहाँ पर एक चीज और चेक करते थे कि जब रिटेस्ट हुआ तो रिजेक्शन दे, तो रिजेक्शन कैंडल भी बनी है, ऐसा नहीं है, तो आप एंट्री यहीं से लो, रिस्क रिवार्ड कम हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। देख लेते कितना रिस्क रिवार्ड है। स्टॉप लॉस उसके नीचे और टारगेट हम रखेंगे बॉस, बॉस टारगेट होगा हमारा। देख लेते हैं बॉस कहाँ पर हो रहा है, एमएसएस होने के बाद यहाँ पर बॉस करेगा, ये होगा बॉस, ये हो गया बॉस, तो ये हमारा टारगेट हो गया, ओके, ये हमारा टारगेट हो गया। अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक है 1 आवर का, तो सेफ स्टॉप लॉस हमेशा ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रखना। अगर प्राइस लिक्विडिटी लेता है, आईडीएम लिक्विडिटी लेके एमएसएस करके ऊपर जाता है प्राइस, यहाँ लिक्विडिटी पूल है और एमएसएस करता है, तो आप स्टॉप लॉस इसी के नीचे, आईडीएम के नीचे रख सकते हो, जहाँ से एमएसएस हुआ है जिस स्विंग के, उसी के नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड ले रहे हो तो ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, सेफ रहता है। अब यहाँ पर आपका बॉस हो गया, टारगेट हो गया। बॉस होने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, हायर लो। बॉस के एरिया में हायर लो कौन सा है, ये रहा हायर लो, ओके। तो अब ये हायर लो तो ब्रेक हो गया, यहाँ पर हायर लो ब्रेक हो गया है, ये देखिए हायर लो ब्रेक हो गया, मतलब ये हो गया आपका चौक, क्योंकि कैंडल क्लोज कर दिया यहाँ पर इसके नीचे, समझ रहे हो, यहाँ पर कैंडल क्लोज हो गई है, चौक हो गया। अब हम चौक हो गया तो क्या ढूंढेंगे, आइडियम ऊपर की तरफ, आइडियम ढूंढेंगे, तो ऊपर की तरफ हमें आइडियम कहाँ मिलेगा, इस लो के राइट साइड का स्विंग ले ले, लो के राइट साइड का स्विंग, इधर ये वाला स्विंग ले ले, वहां गया ही नहीं प्राइस, नीचे आया फिर नहीं, लो के लो बनाए फिर उसका स्विंग ले, तो ये लो हुआ, अभी तक इस लो के राइट साइड का स्विंग नहीं लिया गया, फिर लो कौन सा बना, ये लो बना, इस लो का ये स्विंग है, तो हमारा आइडियम कहाँ पर होगा, लो के राइट साइड का आइडियम ये रहा, ओके। तो ये आइडियम हो गया। जब यहाँ आइडियम करेगा प्राइस, तो आइडियम यहाँ था, प्राइस नहीं गया, फिर से एक स्विंग बना दिया, प्राइस अभी लो नहीं लगाया है, तो अभी आइडियम हमारा वैलिड यहीं पर है। तो जब आइडियम करेगा तो अभी हमारा स्ट्रक्चर जो है बियरिश दिखा रहा है, तो हम बियरिश के साइड में ट्रेड लेंगे, ओके। तो ये रहा गोल्ड का